उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, दराड़। दराड़ ड्रामे की कहानी तफरी, जज्बात और रोमांस का मजमूआ है। नाजरीन एक बार फिर मोमल शेख, सैयद जिब्रान और अमर खान के दरमियान लव ट्रायंगल देखेंगे। मोमल इस सीरियल में मनफी किरदार अदा कर रही हैं। सैयद जिब्रान इस सीरियल में एक नए किरदार के साथ नजर आएंगे। अमर खान एक निचले मतवसत तबके की लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जो अपने वालिदैन की मौत के बाद अपने चचा के ख़ानदान के साथ रहती है। जिब्रान एक अमीर और ख़ूबसूरत ताजिर है। सैयद जिब्रान एक शादी में अमर खान से मिलता है और इससे मोहब्बत करता है। नंबर 9, फ्रॉड। फ्रॉड एक 2022 की पाकिस्तानी थ्रिलर ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे जंजबील आसिम शाह ने लिखा है। साकिब खान ने इसे डायरेक्ट किया है और अब्दुल्ला सेजा ने आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में सबा कमर, एहसन खान और मिकाल जुल्फ़कार शामिल हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 14 मई 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की अब तक 24 इकसात नशर हो चुकी हैं। नंबर 8, हब्स। हब्स ड्रामे की कहानी रोमानवी, जज्बात और तफरीह से भरपूर है। फिरोज़ खान और उशना शाह ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। सुपरहिट ड्रामे ए मुश्ते खाक में परफॉर्म करने के बाद फिरोज़ खान ड्रामा सीरियल हब्स में एक नए दिलचस्प किरदार के साथ जलवागर होंगे। ड्रामे की कहानी आयशा साकिब नामी एक गरीब नौजवान लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। आयशा उमर ने इस सीरियल में मनफी किरदार अदा किया है और इनकी अदाकारी भी लाजवाब है। इसे मुसद्दिक मलिक ने डायरेक्ट किया है। आलिया मखदूम ने इसे लिखा है और सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। नंबर 7, कलंदर। कलंदर एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 14 अक्टूबर 2022 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ। इसे समरा बुखारी ने लिखा है और अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में कोमल मीर, मुनीब भट्ट, हिबा अजीज़, अली अब्बास, अस्मा अब्बास और किंजा रज़ाक शामिल हैं। इस ड्रामे की अब तक 3 इकसात नशर हो चुकी हैं। नंबर 6, बेटियां। बेटियां ड्रामे की कहानी हमारे माशरे में शादियों के बाद लड़कियों की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। ये ड्रामा सीरियल 5 बेटियों और इनके वालिद की कहानी है। 5 बेटियां अपने बाप के दिल के करीब होती हैं। फ़िज़ा ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी है। दानिश एक तजवीज़ के लिए फ़िज़ा के घर जाता है और फ़िज़ा के बजाय वो इसकी छोटी बहन आयज़ा को पसंद करता है। फ़िज़ा के घर वाले आयज़ा को दानिश से शादी करने पर मजबूर करते हैं। आयज़ा अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है जिसके साथ वो शादी करना चाहती है। इसकी शादी के दिन वो लापता हो जाती है। फ़िज़ा को अपने वालिद की इज्जत की खातिर आयज़ा की जगह दानिश से शादी करना पड़ती है। फ़िज़ा और दानिश की ज़िंदगी इस मोड़ के बाद एक नया मोड़ लेती है। इस सीरियल में फातिमा अफंदी मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। नंबर 5, काला डोरिया। काला डोरिया एक पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 16 सितंबर 2022 को हम टीवी पर हुआ। इसे मोमिना दुरैद ने MD प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है। दानिश नवाज ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में सना जावेद और उस्मान खालिद भट्ट शामिल हैं। इस ड्रामे की अब तक 7 इकसात नशर हो चुकी है। इस ड्रामे का प्रीमियर 16 सितंबर 2022 को हुआ। नंबर 4, बख्तावर। बख्तावर एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे शाहद शफात ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे का प्रीमियर 17 जुलाई 2022 को हम टीवी पर हुआ। इसे मोमिना दुरैद ने MD प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे में यमुना जैदी को एक नौजवान लड़की के किरदार में दिखाया गया है।
جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے۔ اسے نادیہ احمد نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی اب تک 12 ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 3، سیانی۔ سیانی ڈرامے کی کہانی رومانس، جذبات، سسپینس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ مرکزی کردار انمول بلوچ، اسامہ خان اور ثانیہ شمشاد نے ادا کیے ہیں۔ انمول بلوچ اس سیریل میں منفی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے کردار کا نام کرن ہے۔ کرن ایک خود غرض لڑکی ہے جو پیسوں کی خاطر دوسروں کے جذبات سے کھیلنے سے کبھی نہیں ہچکچاتی۔ اس نے پیسوں کے لیے محسن عباس حیدر سے شادی کر لی اور اس کی گھریلو زندگی میں مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے۔ ثانیہ شمشاد طویل وقفے بعد ٹی وی سکرین پر نمودار ہوئی اور اپنے ایک مختلف انداز اور ناقابل یقین اداکاری سے مداحوں کے دل جیت لیے۔ نمبر 2، تنکے کا سہارا۔ تنکے کا سہارا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 26 ستمبر 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا۔ اسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، ذیشان احمد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، سمی خان، ہارون شاہد اور رباب ہاشم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی اب تک 3 ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں۔ اسے مومل شنید نے مومل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درفشہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ نعمان اجاز اور عتیقہ اوڈو بحیثیت مسٹر اور مسز نواب دلاور کا تعلق ایک بااثر کاروباری خاندان سے ہے جس میں ایک آرتھوڈوکس ذہنیت ہے، خاندانی اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ شہود علوی اور لیلا واسطی بطور مسٹر اور مسز اکرم مہک کے والدین ہیں۔ وہ مسلسل ہنگامہ آرائی میں رہتے ہیں کیونکہ بگڑے ہوئے شمشیر کو پہلی نظر میں ان کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اسے رادین شاہ نے لکھا ہے، احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔